Hello guys, Assalamu alaikum, welcome to the channel. This is Arbaz. So finally the mystery ends. The long pending battle between UGC and students versus students has come to an end. So the Supreme Court of India has announced its final verdict कि exams are going to be there. So this is the final verdict. इसके बाद कोई verdict आने वाला नहीं है, कोई hearing नहीं है अपने पास और कोई हायर कोर्ट नहीं है यूजीसी को लेके। तो अब आती है सुप्रीम कोर्ट के आगे, मेरे ख्याल मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अब आता है पॉइंट कि व्हाट वाज द रीज़न कि एग्ज़ाम्स रखे जा रहे हैं इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो द डिफेंस विच यूजीसी गेव इज़ कि दे कैन नॉट अवॉर्ड अ डिग्री विदाउट कंडक्टिंग एन एग्ज़ाम्स। तो इसमें यह पॉइंट आता है आपको कि फॉर एग्जांपल आपके बैकलॉग्स है तो ये सब बैकलॉग्स को भी एग्जाम कर दें और आपके फाइनल सेमेस्टर एग्जाम को भी एग्जाम कर दें तो डिग्री की वैल्यू नहीं रहेगी अगर आपके एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट किए गए, एग्ज़ाम के बेसिस पे मेमो तैयार नहीं किया गया, खाली एक रैंडम पास कर दिया गया थ्रू एक ऑर्डर, तो उसमें आपके वैल्यू नहीं रहेगी मार्क्स की क्योंकि प्रिपेयर नहीं करेंगे बच्चे। तो दिस वॉज द डिफेंस ऑफ UGC and सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड दिस डिफेंस। अब आती है पॉइंट स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू के वीक यू की के एग्ज़ाम्स रखना बहुत डेंजरस था। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ अनाउंस्ड डेट कि मैक्सिमम अगर आप क्या छूट मिल सकती है ये है कि आपके एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन हो सकते हैं बट इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। ठीक है, तो दिस वाज द फाइनल थिंग, फाइनल वर्डिक्ट। इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू डाइजेस्ट द ट्रूथ कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ कब एग्ज़ाम्स होंगे, कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, कहाँ एग्ज़ाम्स होंगे, कितने एग्ज़ाम्स होंगे, सॉरी। तो अब आती है पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स को मैं इसमें बताना चाहूँगा कि नंबर 1 कब होंगे एग्ज़ाम्स। तो अब जो आपके एग्ज़ाम्स है 30th ऑफ सितंबर से पहले करने के लिए यूजीसी ने एक मैंडेट दिया था। However, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन केस इफ अ स्टेट इज नॉट एबल टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग दैट टेन्यूर 30th से पहले, तो इट कैन रिक्वेस्ट टू द यूजीसी टू प्रोवाइड अ फर्दर डेडलाइन। तो हो सकता है डेडलाइन आपको अक्टूबर तक मिले और एक डेडलाइन मिले कि उस जब तक आप कर लें। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स एप्लीकेशन, स्टेट अप्लाई करे या नहीं करे, इट इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी आगे मिलेगी तो आप अक्टूबर में देना है। आई डोंट थिंक एग्जाम्स नवंबर या दिसंबर तक जाएंगे। रीज़न इस कि अगर नवंबर दिसंबर में गए तो आपको 6 महीने का गैप आ जाएगा, तो दैट कैन लीड टू अ ईयर डिफरेंस। आपका ईयर भी डिफर हो सकता है क्योंकि आइडियली दिसंबर में नेक्स्ट कोर्स के फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम होता है। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन नो, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिसंबर में होने के चांसेस थे ना। तो अब क्या होगा, अगर ये दिसंबर में होंगे तो 6 महीने का साइकिल डिस्टर्ब होगा। तो मोस्टली एग्जामिनेशंस कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी डन इन सितंबर और मैक्स टू मैक्स अक्टूबर। ये हो गई बात। अब आता है कि कैसे होंगे एग्ज़ाम्स। तो अब 2 मोड्स ऑफ कंडक्टिंग एग्ज़ाम हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ये कि कैसा करें, और अपने अपने यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल तेलंगाना स्टेट है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट स्टेट का हायर बोर्ड है, तेलंगाना स्टेट हायर एजुकेशन बोर्ड। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कैसा जो गाइडलाइंस इन्हों बनाते हैं बेस्ड ऑन यूजीसी। और नंबर 2 इट इज़ बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटीज़, अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़, उस्मानिया यूनिवर्सिटी एंड JNTU, दीज आर द मेन 2 यूनिवर्सिटीज़ विच आई एम कंसिडरिंग इन दिस एग्जाम्पल। तो इन लोग के ऊपर है कि एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट करें। हो सकता है कि दे माइट टेक फ्यू एग्जाम्स ऑनलाइन एंड फ्यू एग्जाम्स ऑफलाइन, or they might take all exams offline or all exams online. It is dependent on their decision. हो गया ये पॉइंट। अब आती है पॉइंट नंबर 3 इस कितने एग्जाम्स होंगे। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एग्जाम्स अगर आपके कोर्स में 10 एग्जाम्स है, 10 पेपर्स है, तो उसको वो लोग 8 कर दें, या फिर 8 है तो 6 कर दें। तो दिस कैन बी डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वर्कलोड। और इसमें क्या होगा पॉइंट, दे माइट फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कंडक्ट करने के लिए, एंड थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स या जो वीक जो दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट उनको दे माइट एग्जेम्प्ट और दे माइट कंडक्ट इन अनदर फॉर्मेट, ऑनलाइन फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल आपके 6 पेपर है जिसमें से टफ पेपर्स जो मेन पेपर्स है 4 हैं, तो इसको ऑफलाइन करके बाकी के 2 को ऑनलाइन कर सकते हैं ये लोग। हाउएवर इट इज सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट।
ठीक है। ये तीन पहलू है ये डिसीजन को, और जो यूजीसी का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसमें तीन ये हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। अब आती है पॉइंट प्रिपरेशन पार्ट की, क्योंकि अब डिसीजन मिल चुका है कि एग्ज़ाम रहेंगे, तो अब पॉइंट आता है कि जब ये एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं तो इसका प्रिपरेशन कैसा किया जाए। तो इसमें 3 मोड से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दैट इज़ नंबर 1 थ्रू योर कॉलेज, मे बी योर कॉलेज माइट कंडक्ट एन क्या बोल सकते हैं स्पेशल क्लास इन देयर कैंपस और ऑनलाइन क्लास, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेस्पेक्टिव कॉलेजेस, दे में इससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 2 आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने कोचिंग क्लासेस से। आप कोई ट्यूशन सेंटर से ट्यूशन ले रहे हैं या कोचिंग से कोई ट्यूटर से ले रहे हैं तो आप उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। या नंबर 3 सेल्फ प्रिपरेशन, अगर आपको आपके पास अंदर आप समझते हैं कि आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं एंड यू हैव बीन एबल टू बी सक्सेसफुल इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, तो यू कैन डू सेल्फ प्रिपरेशन। आई वुड से सेल्फ प्रिपरेशन तभी करिए अगर आपने पहले भी सेल्फ प्रिपरेशन किया है और आपने क्लियर किया है सेल्फ प्रिपरेशन के बेसिस पे। अगर आपको आदत है कोचिंग की ही तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर कोचिंग, क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर है और इसमें रिस्क लेना बहुत ही डेंजरस है। इसमें अगर आप सोचें कि अगर बाद में कुछ हो जाएगा तो इट इज़ रिस्की, क्योंकि इसमें ही आपके पूरे सेमेस्टर्स का अल्टीमेट एंड ये सेमेस्टर है। ये हो गए पॉइंट, 3 मोड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया आपका। अब आता है प्रिपेयर क्या करें प्रिपेयर में। आई वुड से कि पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें, दैट इज़ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स विच आई एम गिविंग। तो ये से एक सब्जेक्ट जिसमें आपको माइंड ज़्यादा यूज़ करना है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये सब्जेक्ट्स को पहले प्रिपेयर करें, ठीक है। और इसके रादर देन थियोरेटिकल पेपर्स, क्योंकि थियोरेटिकल पेपर्स मे और मे नॉट बी कंडक्टेड, एंड इवन इफ दे आर कंडक्टेड उसको ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसका प्रिपरेशन ज़्यादा उतनी ही करने की जरूरत नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें। साथ में अगर आप लोग एक एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एंट्रेंस होता है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस फॉर डॉक्टरेट, तो वो एंट्रेंस के लिए भी आप साथ में प्रिपेयर करें, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपका ये कोर्स ऑलरेडी लेट हो गया है, तो वंस इट इज़ डन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको ज़्यादा गैप ना हो और सडनली आपका नेक्स्ट जो भी आप स्टार्ट करने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर करना है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड आपका जो भी एंट्रेंस अगर आप दे रहे हैं तो, फॉर एग्जांपल TSI सेट हो गया या फिर आपका MBA का डॉक्टरेट के लिए कोई एंट्रेंस हो, तो इसके लिए प्रिपेयर कर लें आप 2 पेपर्स। थर्ड आता है ये 2 प्रिपेयर करने के बाद आपके जब तक मोस्टली आपको ये मालूम हो जाएगा कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो जब आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन पे जा सकते हैं अगर वो रहेंगे तो दीज आर द 3 थिंग्स विच आई वुड लाइक टू से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू पीपल लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो और आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल गई अबाउट द डिसीजन एंड हाउ यू शुड टेक अवे योर प्रिपरेशन पार्ट। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट अमॉन्ग ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि सबको क्लैरिटी मिले, सबको मालूम हो कि डिसीजन आया तो है और उसको कैसे अडेप्ट करना है हमें। एंड डू लाइक द वीडियो, आई हैव मेड माई कॉन्शियस अटेम्प्ट, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।